वंदे वेद मातरम। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ। विद्वानों ने कहा है कि यह शब्द सबसे पहले गीता में ही आया है, उसके बाद अन्य ग्रंथों में अगर आया है तो आया है, नहीं तो सबसे पहले ये श्रीमद् भगवत गीता में ही आया है। स्थिर प्रज्ञ बड़ा ही सुंदर शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो हर विपरीत परिस्थितियों में एक भाव बनाकर रखता है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, हर द्वंद्व की स्थिति में अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है, उसी को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। किसी विपरीत भाव का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही स्थित प्रज्ञ है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधि स्थस्य केशव, स्थिति धी किम आसित किम प्रभासेत ब्रजेत किम। कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है वो कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, बोलता है, ये सब बताया था। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र श्रेय रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष्ट होता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि का ये सब प्रमाण है। तो हर परिस्थिति में मनुष्य की बुद्धि सम हो, उसी को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। इसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं कि यथा संहरते चायम कुर्बो अंगानी सर्वशः इंद्रियाणान्द्रियार्था अर्थेभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है। प्रतिष्ठित माने स्थित, उसकी प्रज्ञा स्थित कही जाती है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए होते हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनि रुच्यते। यह सर्वत्रान भीष्णेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। तो यहाँ यही मतलब होता है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इन बातों को चक्कर में न पड़े। इस संसार में अगर है तो सब कुछ अशुभ ही है, संसार को ही अशुभ कहा जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि ये काम करना शुभ है, ये काम करना अशुभ है। ये अज्ञानता है। अज्ञानता के अलावा यह कुछ नहीं है। तो जब ये संसार ही अशुभ है तो शुभ कहाँ से आएगा। हाँ, भगवान में अपनी बुद्धि स्थिर रहे और जब भी विपरीत भाव मन में आवे तो वहाँ पर अपनी बुद्धि स्थिर रहे, यही स्थित प्रज्ञता का लक्षण होता है। इससे मनुष्य कर्म के जाल में नहीं फंसता है और जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। यही स्थित प्रज्ञता होती है। इस बात को हम लोग जाने कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में न फंसे। यह तो कर्मों की कुशलता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष ही ऐसा कर सकता है। इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जानना चाहिए। ओम शांति।